जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जियान ने मुशी को मार दिया है और अब इससे मुशी की क्लेम पूरी तरह से खत्म हो गया है। जियान जियान के साथ उसके पक्षी पर बैठकर एक बहुत सुंदर से आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां एक सुंदर सा घर है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हर्ब्स है। इस जगह को वैली ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। असल में जियान एक पॉइजनस एक्सपर्ट थी, इसीलिए वो इस जगह पर हर्ब्स कलेक्ट करने आती रहती थी। अब वो दोनों कुछ टाइम यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि जियान को कुछ मेडिसिन्स कलेक्ट करनी थी और जियान को यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करनी थी। वो दोनों अब अपना अपना काम करते हैं और ऐसा करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं। असल में जियान को पसंद करती थी, लेकिन जियान समझ नहीं पा रहा है और वो अभी भी जियान को एक दोस्त की तरह ही ट्रीट कर रहा है। जियान का बना हुआ खाना खाता है और उसे काफी पसंद आता है और उसकी तारीफ भी करता है, लेकिन तभी जियान को थोड़ा चक्कर आता है। जियान उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है और वो अपने को ठीक बताती है। वो उसको डांस भी करके दिखाती है और कहती है, देखो मैं बिल्कुल सही हूँ। जियान को उसका डांस बहुत पसंद आ रहा होता है, लेकिन तभी जियान के मास्टर उसको याद दिलाती है कि उसको एक मॉन्स्टर मारना है और वो तुरंत जंगल की ओर निकल जाता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि उसको अपने पावर को स्टेबलाइज करने के लिए रोज एक मॉन्स्टर का शिकार करना होगा, इसलिए अब वो सेकंड लेवल का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से लिंगर को दिखाते हैं, जो अपने डैड के साथ थी और उन पर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था, लेकिन तभी लिंगर की मॉम वहां आती है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से उस मॉन्स्टर को मार गिराती है। लेकिन अभी उनकी दिक्कत समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि एक और मॉन्स्टर जो लेवल 2 का फ्रोजन बीस्ट मॉन्स्टर है, वो उन पर अटैक करने के लिए आ गया। अब वो उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते थे, लेकिन तभी वहाँ जियान आता है और अपनी पर्पल फ्लेम का यूज करते हुए मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार डालता है। पर्पल फ्लेम वही पावर है जो उसे यूजी से मिली थी। अब जियान ने एक बार फिर से लिंगर की मदद की थी और इससे लिंगर परिवार को बहुत खुशी होती है। जियान मॉन्स्टर की खोपड़ी खोलकर उसके अंदर का कोड चेक करता है, लेकिन उसे कोड नहीं मिलता। उसे लेवल 2 का आइस कोड चाहिए था। अब लिंगर की मोम, जिनका नाम क्वीन ये है, अपनी जान बचाने के बदले में उसे अपना लॉकेट तोड़कर देती है और उस लॉकेट के अंदर लेवल 2 का आइस कोड है। जियान बहुत खुश होता है और उसे लेकर जियान के पास वापस चला जाता है। वहाँ वो जियान को बेहोश हुआ पता है, इससे वो बहुत डर जाता है। उसके मास्टर फिर उसे बताते हैं कि इसके पास पॉइजनस बॉडी है, दैट मीन्स इन्हें बचपन से ही छोटे छोटे अमाउंट में पॉइजन दिया जाता है। पॉइजन इनकी पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन अगर कभी ये पॉइजन को अपनी बॉडी में से नहीं पाते तो ये बीमार होकर मर भी सकते हैं। अब जियान समझ जाता है कि कल रात को जियान को जो चक्कर आए थे वो इसी बीमारी के लक्षण थे। जियान को सही करना चाहता था, इसलिए वो उसके होश में आने तक उसके पास बैठकर वेट करता है। अब जब वो जागती है तो वो कहता है कि वो जियान कुछ नहीं होने देगा और उसे इस प्रॉब्लम से निकाल देगा। फिर अगले दिन जियान के सामने अपने सपने को रखती है कि वो इस पूरे कॉन्टिनेंट में घूमना चाहती है, लेकिन इस हालत में उसका बाहर जाना सही नहीं था, इसलिए जियान उसे मना कर देता है और फिर वो दोनों बाहर जाकर बैठते हैं, जहाँ जियान उसे रोमांटिक होकर कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन जियान उसे मजाक में लेते हुए कहता है कि जब तक तुम सही नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारी देखरेख रखने को। अब जियान इससे काफी उदास हो जाती है और जियान के कंधे पर सर रखकर सो जाती है और फिर रोजाना की तरह जियान जंगल होकर वापस आता है, जहाँ वो पूरे घर में जियान को नहीं पता। उसे वहाँ एक नोट दिखता है जो जियान ने जियान के लिए छोड़ा था और उसने लिखा था कि जियान के लिए उसके गोल में बाधा नहीं बनना चाहती। वो नहीं चाहती कि जियान की केयर करता रहे और अपनी प्रैक्टिस और अपने सफर को बीच में ही छोड़ दे, इसलिए जियान खुद जियान से दूर चली गई और उस खत में अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। और जियान ये सब पढ़कर उदास हो जाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जब भी अगली बार उसकी मुलाकात जियान से होगी तो वो उसका इलाज जरूर करेगा। अब अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें जियान को ही दिखाते हैं, जो जियान जाने के बाद और अच्छे से मोटिवेट होकर प्रैक्टिस करता है और इससे वो दोषी 1 स्टार पर पहुँच जाता है, यानी अपग्रेड हो जाता है। उसके पास पर्पल फ्लेम तो थी ही, लेकिन अब उसे और भी डिफरेंट फाइट कोर हासिल करनी थी, इसीलिए उसको टगोर डेजर्ट के अंदर जाना होगा। लेकिन टगोर डेजर्ट के अंदर जाने के लिए उसे एक खास तरह के उड़ने वाले एक जानवर की जरूरत है और उस जानवर का नाम हगी है और ये ब्लैक रॉक सिटी के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए अब वो ब्लैक रॉक सिटी के अंदर जाने का डिसाइड करता है। वहाँ उसके मास्टर उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाने को कहते हैं, क्योंकि वहाँ से उसे कुछ ऐसा मटेरियल मिल सकते थे जो उसको आगे जाने में बहुत मदद देने वाले हैं। असल में हमारा जियान अपने मास्टर के सिखाने से बहुत अच्छा अल्केमिस्ट बन चुका है, यानी उसे भी दवाई बनाने की तकनीक आ गई है।
वो सीधे अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर जाता है, जहाँ पर गार्ड उससे उसका इनविटेशन लेटर मांगते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई इनविटेशन था ही नहीं। असल में अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर रैंक 1 अल्केमिस्ट बनने के एग्जाम चल रहा था। वही तभी एक रैंक 4 का अल्केमिस्ट वहाँ आता है और वो इस एग्जाम का जज भी है। असल में जो जितना अच्छा अल्केमिस्ट होता है उसके पास उतना ही ज्यादा रैंक होती है, यानी रैंक 4 का अल्केमिस्ट रैंक 1 के अल्केमिस्ट से सुपीरियर है। इसका नाम मास्टर आओ ताओ है और जब वो जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ तो खास है। मास्टर आओ ताओ के साथ उसकी डिसाइपल लिनफी नाम की लड़की भी थी, जो बहुत नकचढ़ी लड़की है। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वहाँ अंदर से एक लड़का निकल कर आता है जो जियान का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो इन्विटेशन ही नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए। वही जियान अपनी पावर का यूज करके दूर खड़े होकर ही उसके बालों में पर्पल फ्लेम लगा देता है, जिससे गार्ड्स बहुत शॉक हो जाते हैं और वो जियान के इस खास एबिलिटी को देखकर अंदर जाने देते हैं। अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम देने आए थे। वहाँ 2 जज भी खड़े थे, जिसमें से एक तो आओ ताओ है और दूसरे फू लेन है। फू लेन की डिसाइपल एक जुइमी नाम की लड़की है। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले वो वहाँ आ ही जाती है और अब उनका एग्जाम शुरू होता है। सबको खास तरह की एक पिल बनानी थी, जो वो पिल बना देता उसको रैंक 1 का दर्जा दे दिया जाता है। अब काफी कोशिश करने के बाद अपनी अपनी पिल बनाते हैं और 1 घंटे बाद एग्जाम ओवर होता है, जिसके अंदर जुइमी, लिनफी और कुछ स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। और जब जियान की दवाई चेक की जाती है तो वो बहुत ज्यादा ग्लो करती हुई मिलती है, यानी सबसे अच्छी मेडिसिन जियान ने बनाई थी। अब दोनों जज जियान की तारीफ करते हैं, जिस पर जियान शर्माता हुआ उनसे कहता है कि वो रैंक 2 का भी एग्जाम देना चाहता है। अब वहाँ खड़ी हुई लिनफी को ये बात हजम नहीं होती और वो उसको नीचा दिखाने के लिए कहती है कि अगर इतना ही घमंड है अपने पावर का तो मैं अभी ऑर्गेनाइज करती हूँ। वो तुरंत वहाँ रैंक 2 के एग्जाम का सामान लाती है और उसको पिल बनाने को अब कहा जाता है। वो रैंक 2 का पिल बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो पिल बना डालता है। अब इससे वहाँ खड़े सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 19 साल की उम्र में ऐसा कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अब जियान उनसे जीतने के बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहता था। वो कहता है कि मुझे कोर ऑफ रैंक 3 आइस स्पिरिट कोल फाउंटेन चाहिए। असल में इन दोनों मटेरियल्स को लेने के बाद ही जियान बाकी डिफरेंट फ्लेम्स को सहन कर पाने में सक्षम हो पाता। जजेस अब उसे एक लाइब्रेरी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ ये चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें आइस स्पिरिट कोल फाउंटेन नहीं मिलता। अब थोड़ी देर बाद मास्टर आओ ताओ चुपके से जियान को अपने साथ एक जगह ले जाने लगते हैं। असल में शहर के अंदर एक बहुत बड़े ट्रेजर कलेक्टर के पास आइस स्पिरिट कोल फाउंटेन है और वहाँ जाकर वो उसके घर के अंदर जाते हैं। उसका घर एक भूल भुलैया की तरह था, जहाँ कदम कदम पर जाल बिछाए थे और वहाँ जादुई चीजें रखी थी। और अंदर कमरे में जाने पर उसे एक पतला सा अजीब आदमी दिखता है। उसका नाम गाउते है और उसके पास कई तरह की कीमती खजाने रखे थे। वहाँ जियान उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं आइस स्पिरिट कोल फाउंटेन के बदले तुम्हें बहुत कीमती चीज दूंगा। जिस पर वो पूछता है कि तुम क्या दे सकते हो, तो जियान पर्पल फ्लेम का लिक्विड सामने रखता है। पर्पल फ्लेम बहुत ज्यादा कीमती है और बहुत ज्यादा महंगी। अब जियान और गाउते के बीच ट्रेड हो जाता है और गाउते से उसे आइस स्पिरिट कोल फाउंटेन मिल जाता है। अब वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन से रैंक 3 की भी कोल मिल जाती है। वहाँ वो एक बुढ़े आदमी को नोटिस करता है, जो एक लड़की के साथ अय्याशी करता हुआ आ रहा था और वो निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसके साथ उसका एक चेला भी था। जियान उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वहाँ मास्टर आओ ताओ आते हैं और उनकी डिसाइपल लिनफी भी आती है। लिनफी जियान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसको गले भी लगाती है। वहाँ फू लेन जियान को 6 महीने बाद होने वाले अल्केमिस्ट इवेंट का इन्विटेशन देते हैं, जिसको जियान स्वीकार कर लेता है। अब मास्टर आओ ताओ उसके लिए हाउ ई एयर सर्विस का भी इंतजाम करता है और उसमें उसको बिठाकर विदा कर देता है। उस बोट में फू लेन और वो बुरा ओल्ड मैन भी है। अब जियान के पास वो सारे इंग्रेडिएंट्स थे जो उसे एक ऐसी दवाई बनाने के लिए चाहिए थे, जिनसे बाकी की आगे फ्लेम बनाने में मदद कर सके। वो दवाई 4 रैंक की होगी और अब जियान अपने मास्टर से उसे बनाने के लिए कहता है। वो रैंक 4 की दवाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और जियान के मास्टर्स उसको चेतावनी भी देते हैं कि इस रैंक 4 की दवाई को बनाते वक्त और बनाने के बाद हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये दवाई कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। वहीं अब मास्टर उस दवाई को बनाने लगता है और उनको बनाते बनाते 2 दिन का समय लग जाता है और फाइनल दवाई बनकर रेडी हो जाती है। जब दवाई बनकर रेडी हो जाती है तो वहाँ आसपास पूरी बोट में एनर्जी वे प्रोड्यूस होती है, जिससे सब समझ जाते हैं कि जियान अपने मास्टर के साथ कमरे के अंदर कुछ अलग तरह की खास दवाई बना रहा है। जियान के मास्टर उसी गेट पर रहकर पहरा देने को कहते हैं, क्योंकि दवाई में अभी कुछ फाइनल काम करना बाकी थे।
कमरे के बाहर ओल्ड मेन कमरे के अंदर जाने लगता है और कहता है कि बोट के अंदर एक एनर्जी वेव आई है और बोट के अंदर सफर करने के दौरान हमारा ये जानना जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिससे बोट क्रैश हो सके। फू लेन भी दवाई को पाना चाहता था, इसलिए वो भी पूरे ओल्ड मैन का साथ देता है। जियान उनको अंदर नहीं जाने देता और उनमें फाइट होने लगती है। जियान उन सभी पर भारी पड़ने लगता है और इसी बीच ओल्ड मास्टर को किसी तरह मौका मिल जाता है और वो तुरंत कमरे के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उसे उस दवाई का यूज करते हुए दूर से ही उठा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो इतनी बुरी तरह से मारा जाता है कि उसकी लाश हवा में ही गायब हो जाती है। जियान समझ जाता है कि रैंक 4 की इस दवाई में कितनी ताकत है। वहीं फू लेन एक चाल रचता है। वो खुद पहले अपने चेले को जियान को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही चेला जियान के पास जाता है वैसे ही वो खुद चेले को मार देता है और ये साबित करता है कि वो जियान के साथ है, उसका दोस्त है। लेकिन जियान के मास्टर को उसने जितना बेवकूफ समझा वो उतने थे नहीं। वो कहते हैं कि पानी में डूबते बिच्छू को बचाते वक्त बाद में वो हमें ही डस लेता है। फू लेन भी समझ जाता है कि उसका बचना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो बोट नीचे गिर जाती है। लेकिन अब फाइनली वो टेगोर डेजर्ट पर आकर गिरते हैं, जहाँ कई तरह के खतरनाक जानवर मौजूद थे। वो रात को वही सोने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जियान को सपने के अंदर यूजी दिखती है। वो यूजी को देख बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वहाँ वो असल में नालन थी। वो तुरंत अपनी तलवार को जियान के पेट में भोंक देती है और तभी उसकी आँख खुलती है। वो अपने मास्टर को ये सपना बताता है और उसके मास्टर समझ जाते हैं कि जियान 3 साल बाद होने वाले मैच के लिए डर रहा है। वो उसे मोटिवेट करते हैं और खुद पर विश्वास करने को कहते हैं। वो अगले दिन डेजर्ट में ट्रैवल करता है, जहाँ उसे एक शॉप दिखती है। वो शॉप एक मैप बनाने वाले की थी और जियान को शॉप के अंदर मैप का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है। उस मैप के अंदर एक खास तरह की फ्लेम की लोकेशन थी। वो फ्लेम बहुत ताकतवर है। अब इसे जियान लेना चाहता है, लेकिन उसे मैप का पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता, इसलिए वो शॉपकीपर से कहता है कि इसका पूरा हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन वो शॉपकीपर साफ मना कर देता है कि उसके पास फुल मैप नहीं है। ओल्ड शॉपकीपर उसको इस छोटे से टुकड़े को भी वही रखने को कहता है, क्योंकि वो इसी नहीं बेचना चाहता था। जियान कहता है कि मैं इसके हाई प्राइस दूंगा, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि ये टुकड़ा बेचने के लिए नहीं है और इसे चुराने का भी तुम सोचना मत। अब जियान कहता है कि तुम अगर मुझे नहीं दोगे तो मुझे चुराना ही पड़ेगा, जिस पर ओल्ड शॉपकीपर काफी गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत अपनी पावर से पहले एग्जिट गेट बंद करता है और जियान पर अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आप सभी के सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो हमारी वीडियोज को रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियोज कैसे लगी, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, ये सब कमेंट जरूर कर दे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।